हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हम आज ट्विन फ्लेम की इस सीरीज़ में हैं। कौन सी सीरीज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि मैं वीडियोस बना लेती हूँ फिर आगे पीछे आती हैं। वैसे तो सीरियल में जो आती हैं वो सीरियल में आनी चाहिए, वो सीरियल में देती हूँ मैं। अदरवाइज़ जो और टॉपिक की बनाते हैं हम आगे पीछे आ जाते हैं। आप इसका अगर न्यू है चैनल पे तो पूरा डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट करें, देखना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम से कोड कटिंग की, और एक फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में भी बात करेंगे। ट्विन फ्लेम से कोड कटिंग, अब कई लोग कहते हैं कि ट्विन से कोड कट नहीं करना चाहिए। अब ट्विन है हमारा तो उससे कोड क्यों कट करें। लेकिन देखिए क्या है कि हमारे कोड बहुत जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिन रात याद करते हैं उन्हें, ठीक है। हर चीज़ में आपको याद आते होंगे, कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन है, कोई भी है। लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार याद कर रहे हैं, कोड जुड़ते हैं। उधर से वो भी याद करते होंगे तो भी कोड जुड़ते होंगे। अब क्या है, एक चीज़ को समझें। जैसे एक मदर मान लीजिए ऑफिस जा रही है, ठीक है, और उसका जो बच्चा है वो रो रहा है, उसको साथ में रहने के लिए नहीं जाने देना चाहता है। अब वो रो रहा है या प्रेम से रोक रहा है, किसी भी तरह से रोक रहा है, लेकिन अभी वो उसको प्यार करना चाहती है, उसको रखना चाहती है अपने पास, लेकिन अभी नहीं रख सकती। क्योंकि अभी अगर वो उसको रखेगी तो उसको ऑफिस को लेट हो जाएगा, वहाँ इमेज ख़राब हो जाएगी, जो उसका प्रमोशन आने वाला है वो नहीं मिलेगा उससे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए उस टाइम पे उसको छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसी तरह से हमें अपने स्पिरिचुअल बात पे आगे जाना है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाना है। लेकिन जब आपको वहाँ से डिस्टर्बिंग एनर्जी मिलती है, अब अगर आपको लवेबल एनर्जी मिलती है मान लीजिए कोर्ट से, तो भी आप क्या करते हैं कि उसमें खो जाते हैं या तो, ठीक है, और फिर अपना इनर वर्क नहीं करते हैं तो उसमें विचार आने लग जाते हैं ज़्यादा। या अगर डिस्टर्बिंग एनर्जी मिलती है, लो वाइब्रेशंस आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो आप में इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप अपना काम करें, डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आपके मन में ऐसा आता है कि रोज़ तो करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, अब मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी अभी आपको लो कर रही है और आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है। जिस तरह से एक माँ अगर ऑफिस नहीं जाएगी, कमाएगी नहीं, प्रमोशन उसको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, तो वो पैसा ला कर अपने बच्चे को कैसे पालेगी। माँ हो या फादर हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए ही उसे वो काम करना है, अपने लिए भी करना है, बच्चे के लिए भी करना है। तो इसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद के लिए भी और अपने ट्विन के लिए भी। क्योंकि जब आप खुद हील होते हैं तो वो पार्ट भी थोड़ा हील होता है, ठीक है। तो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, स्टॉप ना होने के लिए, उस टाइम पे उस लो एनर्जी से बचने के लिए और उस लवेबल एनर्जी से बचने के लिए जो आपको, क्योंकि दोनों एनर्जी जो हैं अगर आप हैंडल कर सकते हैं उसको, ठीक है, आपके इनर वर्क पे कोई नुकसान नहीं आ रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा है, भले आपको लवेबल एनर्जी मिले या आपको नेगेटिव एनर्जी मिले, दोनों ही कंडीशन में आप बैलेंस रह रहे हैं, आप अपना काम डेली कर पा रहे हैं, तो आपको कोड कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो आपको कोड कट करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज। तो अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए, अपनी सक्सेस को लाने के लिए उस टाइम पे उस एनर्जी से थोड़ा किनारा करना पड़ेगा। तो अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, एक दिन आपने देखा नहीं कर पा रहे, तो कोड कट कीजिए, अपना काम कीजिए। एक काम और कीजिए, जब आप अच्छे मूड में हैं, बैलेंस में हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा काम कीजिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको इनर वर्क से रिलेटेड, कि सिर्फ मेडिटेशन नहीं करना है। अब आपका ये जो कोर्स चल रहा है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कार्मिक का किया, सेल्फ लव का किया, अभी आगे और बहुत सारी दूंगी मैं। ट्विन फ्लेम रेकी का अट्यूनमेंट मैंने बना दिया है, अब इस वीडियो से पहले आएगा या बाद में आएगा वो देखते हैं, ठीक है। उसका मेडिटेशन करेंगे आप, उसमें सिंबल्स भी होते हैं।
ठीक है। अब ये कोर्स ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको रुकना नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन पे नहीं रहना है और यही मेडिटेशन नहीं करते रहना है जो मैं यहाँ दूंगी। अपना एक टारगेट बनाइए कि हर मंथ में कुछ ना कुछ सीखना ही है, स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ सीखना ही है। भले चक्रा का मेडिटेशन और सीखें, ओरा का सीखें, या रेकी में बहुत सारी टाइप की रेकी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, कैंडल थेरेपी होती है, कितनी तरह की, बहुत तरह की आपके जो हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं। वैक्स की होती है, मिरर वर्क होता है, एंजल्स का है, बहुत सारे कोर्सेज तो मेरे चैनल पर ही हैं फ्री, आप वो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप पे नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो एंजल से प्रेयर कीजिए। कि पहली बात तो हर चीज़ के लिए ही एंजल से प्रे कीजिए। आपको कनेक्शन फील हो या ना हो, आप लगातार उनसे प्रेयर करेंगे तो आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। भले आपको फील हो ना हो कि वो आपके साथ है, लेकिन आपको गाइडेंस मिलती जाएगी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। तो आपको लो प्राइस पे भी मिल जाएगा। लो प्राइस का मतलब ये है कि भाई आपके अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, आप उनसे हेल्प लें। तो अपना टारगेट रखें कि हर मंथ में एक चीज़ हमको स्पिरिचुअल सीखनी ही है। आजकल तो चैनल पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो आखिर अपनी जर्नी उनको सौंप दो एक बार, तो वो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है आपको वो बताएंगे। तो एक चीज़ करके बैठना नहीं है, उस चीज़ को ही करते ही नहीं रहना है, आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है। लामा फेरा, शाल्विक मंत्र, कितनी तरह की चीज़ें हैं, आपको सब करना है। ये सोच लीजिए कि आपको ये जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जितनी भी हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं, आपको सब करनी है। लेकिन अब दिमाग पे प्रेशर भी नहीं लेना है कि हमको ये करना है, ये करना है। मंथ में एक रखिए कि हर मंथ में एक चीज़ तो करनी ही है। और फिर देखिए क्या होता है, जब आप एक चीज़ करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर अब किसे करें, मतलब डेली हर चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की प्रैक्टिस डेली जितनी चीज़ें आप सीखते जा रहे हैं वो नहीं कर सकते। पहली बात, उसके लिए मेरा एक ऑल इन वन मेडिटेशन है, आप वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका भी मैंने एक वीडियो आई थिंक बनाया हुआ है कि वीक में आप जो चीज़ें सीखते जा रहे हैं, पहले तो क्या होता है कि हर चीज़ की कुछ प्रैक्टिस होती है, जैसे 21 डेज़ की प्रैक्टिस, वो तो आपको रेगुलर करनी है। अपने दिन का एक बना सकते हैं कि जैसे एक आपका यहाँ पे पूरा जब ये कोर्स पूरा ख़त्म होगा, मैं आपको एक ऐसा मेडिटेशन बना के दूंगी जिसके अंदर सेल्फ लव भी आ जाएगा, कार्मिक भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा पूरा। ठीक है, अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, एक आपको वो करना है रोज़, एक आपको चक्रा ओरा का करना है डेली, और एक मेडिटेशन आपको वो करना है जो आपने इस मंथ में अपने लिए सिलेक्ट किया था। ठीक है, कोर्स। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी ही है। तो जो ओरा और चक्रा को बैलेंस करेंगे आप, वो जो मेडिटेशन आप करेंगे उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं कि जो चीज़ें आप सीखते चले जा रहे हैं। मैं अपना हर मंथ एक मेडिटेशन अलग से बनाती हूँ जिसमें मुझे गाइडेंस आती है उन चीज़ों को करने की। वैसे मैं आपको यहाँ अपनी टेक्निक बताती हूँ कि मैंने एक इतनी सी बुक बनाई है, उसमें जो मैं करती जाती हूँ वो सारे सिंबल ड्रॉ करती जाती हूँ। रेकी तो मेरी है ही, वो तो मैं वैसे ही खड़े खड़े भी ड्रॉ करती रहती हूँ और वो करती रहती हूँ, लेकिन 24 पॉइंट में ज़रूर करती हूँ, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। बीच में थोड़े देर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं अगर छूट गया तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। ठीक है, तो आपको एक बुक बनाते जाइए, ठीक है, और उसके अंदर जो भी आपका, जैसे आपने कार्मिक रेकी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके सिम्बल्स बनाते जाइए, उसके सिंबल्स बनाते जाइए। और उसके बाद जितनी आपकी कैपेसिटी है, 9 सिंबल की, 10 सिंबल की, जो भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उन हर मंथ में आपका जो भी टाइम है, फुल मून का टाइम ले सकते हैं, अमावस का टाइम ले सकते हैं, जो भी टाइम हो, कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको फुल मून पे मेडिटेशन, अमावस पे मेडिटेशन, ये सब तो ज़रूर करनी ही है। तो इस तरह की, मतलब अगर आपने आज अमावस का मेडिटेशन किया है तो आप ये जो 3 मेडिटेशन आपके, उसमें से एक को छोड़ सकते हैं। और एक अपने आप को सबसे पहले तो इस तरह से एक्सपर्ट करिए कि आप 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में भी खड़े हैं तो आँख बंद करके अपना कर सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, बहुत सारे जने हैं, नहीं, वहीं पर ही बैठे बैठे कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करें, चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट करना है। हाँ, तो मैं जो बता रही थी कि एक जो बुक बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर सारे सिंबल बनाते जाएं,
ठीक है। और फिर जैसे अगर आपकी 9 सिंबल की कैपेसिटी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आप चैंटिंग मैंने आपको सिखाई बोला था करने के लिए, उस चैंटिंग को कर कर और जो आपके ध्यान में नंबर आते जाएं, एंजल से प्रेयर करें पहले कि भी मुझे अभी कौन से सिंबल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो उन सिंबल्स को का नंबर डालते जाएं, जैसे 5 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, ऐसे करके जो फिर मन में नंबर आपके आए उसको लिख के फिर उन 9 सिंबल से आप प्रैक्टिस करें, मतलब मेडिटेशन करें। जो आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं उसी में ही उन सिंबल्स को ले लें, ओके। और फिर इसको हर मंथ चेंज कर लें, ठीक है। जैसे अब ये क्योंकि हर मंथ में हमारे ग्रह चेंज होते हैं, ठीक है, फुल मून पे उस पर थोड़ा स्थिति चेंज होती है, तो उस हिसाब से आप अपनी इस गाइडेंस से क्या कर सकते हैं कि हर मंथ के लिए अपने सिंबल उनमें से निकालते जाएं, जो आप अट्यूनमेंट लेते जा रहे हैं, या फिर जो कई सिंबल ऐसे हैं जिनकी आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है, एंजल से ही प्रेयर करें कि मुझे जो सिंबल की ज़रूरत है वो सिंबल मुझे दें। तो जैसे आपको कोई भी सिंबल यूट्यूब पे भी बाई चांस आ जाता है, कई जगहों से आ जाता है, तो उस चीज़ को आप उस सिंबल को अपने उसमें लिख लें, ठीक है। अट्यूनमेंट नहीं है तो आप यूं ही ले सकते हैं, जैसे ज़ीबू सिंबल्स हैं उनकी भी बुक में उनको भी अपनी बुक में डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप हर काम एंजल से पूछ के करने लगते हैं, गाइडेंस लेने लगते हैं, तो आपको पूछना भी नहीं पड़ता है, आपके मन में कोई बात आती है ना, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलने लग जाता है। देखिए यूट्यूब का या इसका गूगल का क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप क्राइटेरिया है कि आप जो चीज़ को सर्च करते हैं वो चीज़ आपके बार बार आती रहती है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्स में जब हम किसी चीज़ को पूछते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं आती हैं, सिर्फ जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वही आती है। और ये चीज़ मैं अब बहुत दिनों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं अभी इस पर सर्च भी नहीं करती हूँ, उसके बावजूद भी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, जिसके बारे में मैं सोच रही होती हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो मेरे सामने आ जाती है। तो जब आप एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो ये आपको एक जो प्रैक्टिस की बात है वो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉल्स स्ट्रेंथ की। फॉल्स स्ट्रेंथ कौन होता है? देखिए यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगी सिर्फ, और जो मुझे सही लगा वो है। ये कोर्स मेरा बनाया हुआ ही है, मैंने कहीं से नहीं किया है, ये मैं पहले से ही बता सकती आपको। मेरे हिसाब से ट्विन फ्लेम होता ही फॉल्स ट्विन फ्लेम होता ही नहीं। देखिए अगर किसी की ऐसी हैबिट है कि आज किसी के साथ अटैचमेंट है, कल किसी और के साथ है, फिर परसों किसी और के साथ है, तो वो तो आप अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो उस मेल के साथ हो रहा है तो उसकी जो फीमेल एनर्जी है वो जो है इनबैलेंस है। वैसे तो दोनों ही इनबैलेंस है, यानी मेल फीमेल एनर्जी इनबैलेंस है। दूसरी बात है उसमें सेल्फ लव की कमी है। तीसरा है कि जिस चीज़ को वो पर्सन ढूंढ रहे हैं वो उसे उस चीज़ में जिस चीज़ में नहीं मिल रही है वो उसके अंदर है, उसे उसको सर्च करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि आपको कभी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं हुई, आपको किसी ने कितनी बार भी प्रपोज कर लिया, कितने लोगों ने प्रपोज कर लिया, लेकिन आपका कभी ऐसा एटीट्यूड रहा नहीं किसी के लिए, कभी भी आपके मन में किसी के लिए लव रिलेशन या कुछ भी ऐसी बातें आई ही नहीं, ठीक है। और फिर भले मैरिज के बाद है या पहले है, कुछ भी है, फिर अचानक से आपको किसी एक पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग आ जाती है जिस पे आप खुद भी बिलीव नहीं करने लगते कि मेरे साथ अब तक तो इतना हुआ नहीं कभी, अभी क्यों हो रहा है। और कई कोशिश करने के बाद भी आप उस चीज़ को हटा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका के साथ कई चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। जैसे आप उस पर्सन को कब मैसेज कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता, फिर बात स्टार्ट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है ये सब कैसे हो गया, कब हो गया। बाद में बैठ के आप सोचते हैं कि ये क्या क्या हो गया, मैंने क्यों मैसेज कर दिया, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। जब आपको खुद ही ये चीज़ें समझ में नहीं आने लगती हैं तो इट मीन्स ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं यूनिवर्स के उससे, ठीक है। अब
तो वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़, एक को पर्सन को आप में आपको ट्विन फ्लेम दिख रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे में दिख रहा है, क्योंकि अब जब से ये ट्विन फ्लेम का मैटर ये इस पर आया है, बहुत 15-16 साल के बच्चे भी इस चीज़ को बोलते हैं। तो उस टाइम पे एक जो क्या बोलते हैं उसको, मैं हर वीडियो में एक वर्ड पे अटकती हूँ, जो भी बोलते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन होता है उस एज में वैसे भी। और कुछ इस जर्नी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, तो इस पे भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि कई लोग अपनी जो सफरिंग है उसको डेस्टिनी मान के बैठ गए हैं कि भाई ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो होता ही ऐसे है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको हैंडल गलत कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग टॉपिक लेंगे हम। खैर, अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हाँ, तो कभी कभी अटक जाती है, क्योंकि जो मैं टॉपिक लेके आती हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें फिर से मन में और आने लगती हैं मेरे। हाँ, तो वो आपका ट्विन हो सकता है। लेकिन वैसे कहा जाता है कि जो फीमेल होती है, फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, वो उसकी जागृति पहले होती है। लेकिन अगर आपका जो ट्विन है, जो आपको लग रहा है कि आपका ट्विन है, वो स्पिरिचुअलिटी में आपसे आगे है, आपसे पहले है, ठीक है, आपसे आगे है, आपसे पहले हैं और आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो पहले से हैं तो वो ज़्यादा कनेक्टिंग होंगे, आप कम कनेक्टिंग होंगे, ऐसा नहीं कह रही मैं, लेकिन सिर्फ कनेक्टेड है यूनिवर्स से, एनर्जी से। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन को भी ये चीज़ पता होगी कि वो आप ट्विन में, वो ट्विन जर्नी में है और आप उसके ट्विन हैं, क्योंकि जो कनेक्शन में होता है वो इन चीज़ों को जानता है, मानता है, स्पिरिचुअलिटी में होता है, पहले से है। आपको मान लीजिए आप उनने उनसे कुछ सीखा है, या फिर आपने वीडियोस देखे हैं उनके, या कोई भी चीज़ है, तो वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में पहले से है, कनेक्टेड है, एंजल्स से हील करता है दूसरे पर्सन्स को। तो इसका मतलब ये है कि उसे इस चीज़ का आभास होना चाहिए, क्योंकि जब वो कनेक्टेड है तो उसे पता होना चाहिए कि, या उसको ऐसी वाइब्रेशन आनी चाहिए, या जब आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो जो इंसान इन चीज़ों के बारे में जानता है तो वो खुद ही जानने की कोशिश करेगा कि ये रिलेशन क्या है। तो इसका मतलब अगर उसे ये चीज़ का आपको लगता है कि उस पर्सन से आपको वैसी नॉलेज नहीं मिल रही है कि उसे ये चीज़ का पता है कि आप उसके ट्विन हैं, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो आपका ट्विन नहीं होगा। लेकिन आपका जो अटेंशन वहाँ से नहीं हट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्विन जो है वो स्पिरिट वर्ल्ड में है और वो आपको उस पर्सन के थ्रू आप गाइड कर रहा है। तो वो पर्सन आपका ट्विन नहीं है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड है जो उसमें आपका जो ट्विन है वो आपको उस पर्सन के थ्रू गाइड कर रहा है। तो इस सेंस में आप उसको फर्स्ट ट्विन कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको कनेक्शन है, आपको पता चल रहा है कि आपका सामने वाला आपका ट्विन है, या सोलमेट रिलेशन, कार्मिक रिलेशन, जो भी है, लेकिन वो पर्सन इस जर्नी में ही नहीं है, वो उसकी जागृति अभी तक हुई ही नहीं है, वो अवेयरनेस में आया ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी को अवेयरनेस नहीं है, तो उसे नहीं पता है। लेकिन जो पर्सन पहले से अवेकनिंग की प्रोसेस में है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, कनेक्शन में है, उसे तो पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर उसे पता नहीं चल रहा है तो इट मीन्स वो आपका जो स्पिरिट वर्ल्ड में है ट्विन, वो आपको उस पर्सन के थ्रू गाइड कर रहा है। तो ये था आपका फॉल्स ट्विन और वो। लेकिन फॉल्स ट्विन या फिर जो आपका ट्रू ट्विन है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दो पर्सन फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। मेन कनेक्शन तो आपको उस पर्सन से की सोल से करना है, और ऐसा होता है। सोल मर्जिंग होती है ना, जब सोल मर्जिंग का मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगी वैसे, लेकिन जब सोल मर्जिंग होती है ना, उस सोल मर्जिंग में आपको
उस सोल की का कनेक्शन फील होता है। और वो चीज़ें आपको जो आप उस पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, उस सोल मर्जिंग के ड्यूरेशन में उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। जो आप उनसे डिमांड करते हैं वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। बहुत अमेजिंग पीरियड होता है ये। तो जब ये पीरियड आएगा, मतलब इस टॉपिक का वीडियो आएगा, तब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी पूरा सोल मर्जिंग का, ठीक है। और सोल मर्जिंग के बाद क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी यही है। यहाँ हम एक टॉपिक और लेते हैं कि ट्विन से मैरिज होती है या नहीं। अब देखिए, ट्विन से मैरिज होती है या नहीं, हमारे सामने बहुत सारे ट्विन हैं। शिव शक्ति हैं, कृष्ण राधा हैं, और उनके बाद जो बहुत सारे आए, लैला मजनू और वो सब आए, ठीक है। तो अब ये स्टोरीज को हम ऐसा ही नहीं मान सकते हैं। अब जब शिव शक्ति की शादी हुई, लेकिन राधा कृष्ण की नहीं हुई थी। जो मीरा थी, क्या हम मीरा का फॉल्स ट्विन बोल सकते हैं कृष्णा को? कृष्णा तो फॉल्स नहीं हो सकते ना। तो जो उन्होंने कृष्ण मीरा को ऊपर उठाने का काम किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाने का काम किया, वो भी तो कहीं ना कहीं जाके मर्ज हुई होंगी ना। जो सारी ज़िंदगी उन्होंने, वो क्या थी मीरा, वो खुद में पूर्ण हो गई थी। खुद में पूर्ण होने में किसने हेल्प की? कृष्णा ने हेल्प की। तो जब आपका जो ट्विन है, आप उसे अपना वो ट्विन मान रहे हैं या कुछ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फिज़िकल जो है वो यूनियन हो। और फिज़िकल यूनियन अगर आपका कार्मिक क्लियर किए बिना होता है, और आपका अगर मतलब मान लीजिए आपकी मैरिज हो जाती है, लेकिन आपके का जो क्लीनिंग करनी थी और वो सब करना था, वो सब नहीं हुआ है, तो बाद में आपका सेपरेशन हो जाएगा। ऐसे एक दो जने मेरे पास आए हुए हैं जिनकी मैरिज भी हो गई, और सेम वही जर्नी है, वो फॉल्स जर्नी है, उनका वहम है, क्या है वो अभी केस मेरे पास कल ही आया, तो अभी मैं इसको स्टडी करना है। लेकिन इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है। शादी का मैटर जो है वो भगवान पे छोड़ दीजिए। जिसके साथ होनी है उसके साथ ही होगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए, सोलमेट से होनी है, कार्मिक से होनी है, ट्विन से होनी है, किससे होनी है, उस पर छोड़ दीजिए। तो मेन जो यूनियन होती है वो सोल की सोल से होती है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग, क्योंकि ऐसे एक दो केस मेरे पास और भी आए थे जिनमें एक लेडी 45 ईयर्स की हो गई है, कब से वो एक पर्सन का वेट कर रही है, पर्सन का वेट कर रही है, लेकिन अब जाके उसने किसी और से शादी कर ली। तो अब उसकी लाइफ कहाँ स्टैंड करती है, आप बताइए। मैं ये नहीं कह रही कि मैरिज कंपलसरी है एक लड़की के लिए, नहीं है कंपलसरी। एक लड़की अपना ध्यान खुद रख सकती है, लेकिन अगर वो उसके साथ थी, उसकी उम्मीद थी उसके साथ, तो इसका मतलब वो शादी तो करना चाहती थी ना। जो हम चाहते हैं वो करना तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए इस चीज़ पर मत अड़े रहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे यूनियन चाहिए। और यूनियन होने के बाद भी अगर आपका सेपरेशन हो जाता है तो फिर तो कितनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए सिर्फ इस चीज़ को मैनिफेस्ट मत कीजिए, सिर्फ एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे शांति मिले और मेरा जिस पाथ पे प्रोग्रेस है, जो मेरी ये जर्नी सक्सेसफुली हो, और फिर जो हो रहा है उसे होने दीजिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जने इस चीज़ के पीछे बहुत फंसे हुए। एक पर्सन को किसी एक लड़की थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, तो उसको किसी रीडर ने, अब वो कौन था पता नहीं, टैरो रीडर था या क्या था, तो उसने उसको ऐसा कहा कि आपकी तो ट्विन के साथ शादी होगी। टैरो रीडिंग ही थी, लेकिन अब क्या नाम था वो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे, कि आपकी तो ट्विन के साथ शादी होगी ही होगी इस जन्म में। तो उसने क्या किया,
और उस रिलेशन को छोड़ दिया।